हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको 12th क्लास के मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको ये ट्राई करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वो किस में आए, एग्जाम में आए। तो हम इसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के वो सारे क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं या पहले आते रहे हैं। अभी का जो 2023 का आपका ब्लूप्रिंट है, जो सिलेबस कम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं कराए जाएंगे, पर जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या होगा, वो आपको सारे वीडियो के अंदर बताते जाएंगे। एक एक मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, जो परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक है, इनकी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है। लास्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेना है। यही आपके मेन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2, 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा इस वीडियो में। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है इस वीडियो से, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि आपको और भी ऐसी सारी चीजें मिलती रहे। एक और सीरीज हम फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो भी देखनी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गैदर करो चैनल पे, जिससे कि सब लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि सबके इंडिविजुअल मार्क्स होंगे। यहाँ पे कंपटीशन कोई नहीं है, बस केवल आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो आपको सबको वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग क्या हो जाए, पास हो सके। चलते हैं हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो 12th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। अगर इसके ऊपर हम फोकस करें तो टोटल आपका 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। ये वीडियोस की सीरीज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो और सब्जेक्टों के भी हमने आईएमपी क्वेश्चन वेबसाइट के ऊपर डाल करके रखे, तो आप वेबसाइट को विजिट करके और वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ जब भी आप वेबसाइट पे जाओ तो ट्राई करना कि हमारी रेवेन्यू जनरेट कराने में हेल्प कर सको, ताकि ये जो आपको मैं दे रहा हूँ ये और आगे और अच्छा मिलता रहे, और नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपको वेबसाइट के ऊपर हमारी ज्यादा हेल्प करनी है। तो ये हमारा क्या है, 2-2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएगा पहले चैप्टर से। तो ये जो 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें से पॉसिबिलिटी कौन कौन से क्वेश्चन की है वही हम इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि फलन फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है और एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन की एकीकी अथवा आच्छादिकी गुणों की जांच कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम है। इफ द फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, चेक द वन एंड ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कभी भी आपको अगर ऐसा आए, फंक्शन कोई आए जिसकी 1 और ऑन टू चेक करना है, तो मैं आपको दोनों चेक करना बता देता हूं कि किस तरह से चेक करना है। एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा 1 और ऑन टू से। देखो आपके 2 ही टॉपिक बचे, एक फंक्शन और दूसरा आपका रिलेशन। ठीक है, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन था वो हट गया, फंक्शन का कॉम्बिनेशन ये हट गया। तो आपका एक ही फंक्शन में से क्वेश्चन बनेगा 1 और ऑन टू को लेकर के, और दूसरा कोई चांस है ही नहीं। और एक ही बनेगा आपका रिलेशन का लेकर के, उधर से भी कोई दूसरे चांसेस है नहीं। तो हम 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, तो इसमें एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। आपका या तो ये वाला बन जाए या आपसे ये वाला बन जाए, तो आपका काम हो जाएगा। तो जो मैं आईएमपी दे रहा हूं वो इन दोनों में से एक ना एक जरूर होगा, या हो सकता है दोनों ही आ जाए आपके। ठीक है, तो इसको होगा किस तरह से ये, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग प्रूफ करते हैं 1-1। ठीक है, तो इधर मैं करूंगा आपको 1-1 प्रूफ, और इस तरफ कर दूंगा आपको ऑन टू प्रूफ। आपको तो कॉपी में ज्यादा जगह होती है, तो एक प्रूफ करना है, उसके नीचे क्या लिखना है, दूसरा लिखना है। मेरे पास में ये बोर्ड में जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से एक तरफ 1-1 और एक तरफ ऑन टू प्रूफ करेंगे। जो हमारा फंक्शन है 1-1 में आपको क्या करना है, जो आपका सिंपली फंक्शन है वो ले लो, और उसको क्या करना है, इसको 1-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एकीकी बोलते हैं, और ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अच्छादक बोलते हैं। ठीक है, तो 1-1 ऑन टू यानी एक की और अच्छादक प्रूफ करना है। तो इसमें 1-1 में क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर लेते हैं एफ ऑफ x2। ठीक, तो 1-1 प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ x1 बराबर लेना है एफ ऑफ x2, इनकी वैल्यू रखनी है। अगर x1 बराबर आपका x2 आया तो ये आपका कैसा हो जाएगा, 1-1। तो देखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और एफ ऑफ x आपका कितना है, ये है x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। जैसे ये हो जाएगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका नहीं कटेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। इसमें ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो एक बार हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी a माइनस बी,
और एक बार हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। इसको अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो x1 बराबर आ जाएगा x2 और इसको रखेंगे तो x1 बराबर आ जाएगा माइनस का x2। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। तो होता क्या है, एक की या वन वन में fx1 बराबर fx2 लेते हैं और केवल अगर आंसर में x1 बराबर x2 आए, दूसरा कुछ नहीं आए, तो ये वन वन है। और अगर और भी कुछ आए x1 बराबर x2 के या बराबर ही नहीं आए x1 x2 के, तो ये आपका क्या एक की नहीं है। यहाँ पे एक और वैल्यू आ रही x1 इज नॉट इक्वल टू x2 या फिर x1 बराबर माइनस x2 आ रहा, तो इसकी वजह से ये हमारा क्या है, एक की नहीं है। तो आपको समझना है वन वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है। fx1 बराबर fx2 रखते हैं, अगर x1 बराबर x2 ही केवल आता है तो वो आपका वन वन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये वन वन और एक की फंक्शन आपका नहीं है। दूसरा ऑन टू पे आ जाते, तो ऑन टू हमारा क्या होता है, ऑन टू में हमारा नेचुरल नंबर से किस में देकर के रखा है, नेचुरल नंबर में। तो आपको पहले फंक्शन लेना है एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर है। तो जो ये आपका एफ एक्स है इसको वाई मान लेना है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे ही वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, तो आ जाएगा रूट वाई। ठीक है, तो यानी आपका जो ये एफ एक्स था, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था। इसमें क्या है, एक्स आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है और एफ एक्स क्या है आपका डिपेंडेंट है। मतलब एफ एक्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको ये डिपेंडेंसी चेंज कर देनी, किसके ऊपर, वाई के ऊपर। अब वाई यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और एक्स क्या है, वाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही आप ये करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आ गया कि एफ ऑफ वाई या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू या एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, रूट वाई आ गया। ठीक, इतना आपको करना है। तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, जो आपका वन वन फंक्शन होता है वो तो आपने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रख के निकाल लेना, और जो ऑन टू होता है तो इसमें डिपेंडेंसी बदल देनी है। जैसे एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, और एक्स स्क्वायर तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब जो हमारा कंडीशन थी, तो कंडीशन क्या था कि फंक्शन हमारा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो देखो इस कंडीशन को रख के क्या नेचुरल आ रहा है, जैसे y की जगह पर अगर मैं सारे नेचुरल नंबर रखूंगा, एक भी ऐसा नेचुरल नंबर ना हो जिसको आप छोड़ो, तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या, जैसे y की जगह पे मैं 1 रख रहा हूं तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। 2 रख रहा हूं तो रूट 2 आएगा, रूट 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका अल्टीमेटली इनवर्स निकालना है। जैसे ही इनवर्स आ जाएगा तो उसमें इस कंडीशन को रख करके चेक करना है, अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो फिर ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है, और कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये अभी हमारी कंडीशन को ऑबे नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑन टू भी नहीं है। मतलब जो आपका ये फंक्शन दे करके रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ना तो ये वन वन है और ना ही साथ में आपका क्या है, ऑन टू है। चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। आपको वीडियो को नहीं आया समझ में तो बार बार देख सकते हो, नहीं तो आपको लाइव क्लास दी जाएगी जब एग्जाम होगा, तब उस टाइम पे आप पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद में अगला है हमारा दूसरा है, जांच कीजिए क्या समुच्च रिलेशन। देखो दो ही क्वेश्चन आपके आने, एक रिलेशन और एक फंक्शन। फंक्शन के एक हम कर चुके, रिलेशन का और देख रहे हैं। जांच कीजिए क्या समुच्च 1 2 3 4 5 6 में आर क्या है, रिलेशन है हमारा a कॉमा बी, जहां पे a प्लस बी इक्वल टू क्या है, a प्लस बी द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आपके जो रिलेशन आता है उसमें तुल्यता संबंध पूछा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको एक सेट दे करके रखा है, आपको रिलेशन दे करके रखा है, और चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध चेक करने के लिए आपके पास में 3 कंडीशन होती है। एक ए आर ए ये होना चाहिए, एक ए आर बी अगर है तो बी आर ए होना चाहिए, और एक अगर आपका ए आर बी है और साथ में बी आर सी है तो आपका होना चाहिए ए आर सी। ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्स है। ठीक है, यानी इसी को हम लोग स्वतुल्य बोलते हैं। ये आपका सिमेट्रिक है जिसको हम लोग सममित बोलते हैं, और ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर खुद का रिलेशन उसी के साथ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स या स्वतुल्य। पर एक प्रॉब्लम है कि जो रिफ्लेक्स होता है ये फॉर ऑल होता है, मतलब जितने भी आपके ऊपर ये वैल्यू देकर के रखी है ये सारी आना चाहिए, तभी ये क्या है, रिफ्लेक्स है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉर ऑल के लिए नहीं होता है, ये सारी के लिए नहीं होता है। जितना आपका रिलेशन में दिया होगा बस उन्हीं के ऊपर फोकस करना है।
तो ये सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन सी के साथ हो तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। तो ये तीनों कंडीशन को अगर आपका ओबे कर रहा है कि रिफ्लेक्स भी हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, तो आपका इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध है, और अगर ये नहीं फॉलो कर रहा तो आपका तुल्यता संबंध नहीं है। तो पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या है, आर इक्वल टू हमारा कितना दे करके रखा है, आर बराबर दे करके रखा है ए कॉमा बी, और b बराबर है हमारा a+1। ठीक, तो जैसे ये हमारा दे करके रखा है और ऊपर से a क्या है, तो a जो है हमारा वो है 1 2 3 4 5 6। a बराबर है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, फटाफट इससे इस कंडीशन को फॉलो करवाते हुए रिलेशन हम लोग निकाल लेते। तो रिलेशन बराबर आ जाएगा हमारा, पहला रिलेशन में ए की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 1,2। दूसरा अगर हम रखेंगे 2, ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 2 और ये हमारा क्या होगा 3। जैसे हम 3 रखेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। 4 रखेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे 5 रखेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 रखेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। जैसे ये हमारा 7 होगा तो देखो 7 तो इसमें है नहीं, और ये बोल रहा है ए और बी दोनों इसी में से लिए जाएंगे, तो ये लास्ट वाला हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशन। रिलेशन आपको कहां से मिलता है, इस कंडीशन से। और ये कंडीशन क्या कह रही है, आगे वाला आपका ए है, पीछे वाला आपका बी है, और बी बराबर a+1 है। तो हम पीछे वाले को एक जो ये आगे लिखा है ए की वैल्यू रखेंगे 1। जैसे ही हमने 1 रखा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो बी बराबर 2। और जैसे ही हमने ए की जगह पे 2 रखा, 2 और 1 3, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2+3। जैसे ही हमने ए की जगह पे 3 रखा, 3 और 1 4, तो बी हो गया। 4 रखा तो 4 और 1 5, ये भी बी हो गया। और जैसे ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रखी तो 5 और 1 6, तो ये आ गया। तो ये हमारा क्या है, पूरा रिलेशन है। अब हमें इस रिलेशन को बताना है कि रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्स के लिए तो मैं आपको बोल चुका हूं कि ये हमारा क्या है 4 ऑल होता है, सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ना तो आपका 1 1 है, ना ही आपका 2 2 है, ना ही 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, पर मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 1 इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। ये सारी चीजें ना होने के कारण ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। अब उसके बाद में दूसरी की बात करते, तो दूसरा हमारा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ है वही बी का ए के साथ होना चाहिए। तो देखो सिमेट्रिक के लिए चेक अगर हम लोग करेंगे तो पहली कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो जो हमारा सिमेट्रिक है इसके लिए पहली क्या है 1 2, मतलब जैसे एक में हमने एक को जोड़ा तो बी आ गया, तो दूसरी कंडीशन इसके रिवर्स वाली यानी 2 1 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए था। 1 2 तो दे करके रखा है, अगर इसमें 2 1 होता तो ये हमारा क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 1 नहीं है, ये नहीं है। ये रिफ्लेक्स के लिए नहीं था, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ना तो रिफ्लेक्स है और ना ही सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हिंदी में इसको सौतुल, इसको सम्मित और इसको क्या बोलते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ हमें दे करके रखा है और 2 का रिलेशन हमें 3 के साथ भी दे करके रखा है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1,3 भी होना चाहिए था, पर ये हमारे पूरे में है नहीं, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन था, ना तो रिफ्लेक्स है, ना ही हमारा सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना तो हमारा स्वतुल्य है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ नहीं दे करके रखा है, और सम्मित भी नहीं है क्योंकि ये इसको पलटेंगे तो इसके अंदर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, और ना ही ट्रांजिटिव होगा क्योंकि जैसे ये बीच वाला 2 मैच कर रहा है तो 1 3 होना चाहिए, इसमें 3 मैच कर रहा है तो 2 4 भी कहीं होना चाहिए, इसमें हमारा 4 मैच कर रहा है तो 3 5 भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन ना तो हमारा रिफ्लेक्स है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आपको 2 ही टाइप के इसमें क्वेश्चन करना है, एक तो ये वाले कि रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी सौतुल, संक्रामक और सम्मित आए, और एक और आपको इसमें करना है फंक्शन को लेकर के कि 1 1 है, ऑन 2 है, वो वाला करना है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे के बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है,
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 R 1 2 और 2 1 द्वारा संबंध सम्मित है। तो ये हमें क्या करना है कि ये कैसा है, हमारा सम्मित है। ठीक, तो बाकी के और भी चीजें आपको देखते रहनी है। इसमें क्या है, आपका सम्मित है, ये आपको बताना है। तो सम्मित देख लेते हैं हम, संक्रामक देख लेते हैं इसमें, और समतुल्य भी देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, एक हमारे पास में ए दे करके रखा है, और ए बराबर कितना है हमारा, तो ए बराबर है 1 2 और 3। ठीक है, और साथ में आपका आर कितना दे करके रखा है, तो रिलेशन आर बराबर है आपका 1 2 और क्या है 2 1। ठीक है, तो अब अगर आपको ये, वैसे तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है सम्मित है या नहीं, पर अगर आपको तीनों बताने होते, सम्मित, समतुल्य और मतलब संक्रामक, तो क्या होता है, ये यहाँ पे आपका 1 और 2 इन्वॉल्व किया गया है, 3 नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे 1 1 और 2 2 भी होता, तो 3 3 ना होने की वजह से आपका क्या हो जाता, समतुल्य नहीं होता। तो ये आपका समतुल्य तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ए रिलेशन ए ना होने के कारण, तो ये आपका क्या है, समतुल्य नहीं है। ठीक, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में केवल उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए। जैसे सम्मित पूछ रहा है तो आपको केवल सम्मित लिखना है। ठीक है, पर ये यहाँ पे क्या है, समतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 और 2 2 नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा सम्मित होता है वो क्या होता है, ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, पर वो केवल इसी को देख करके करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। केवल इससे मतलब किससे होता है, समतुल्य से। और जो हमारा सम्मित होता है वो केवल हम रिलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, 1 रिलेशन 2 हमें दे करके रखा है, तो 2 रिलेशन 1 भी हमारे पास है। ठीक है, जैसे 1 2 है तो 2 1 भी है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक, इसको कैसे लिखना है ये आप बोर्ड की कॉपी में देख सकते हो, जो टॉपर्स की कॉपी है वो हमने वेबसाइट के ऊपर डाल करके रखी हुई है। तो वेबसाइट में जैसे ही आप मैथ सब्जेक्ट में टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो ये आपको सारा मिल जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या है। तो ये आपका क्या है, समतुल्य नहीं है, पर सम्मित आपका है। क्यों है सम्मित, क्योंकि 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ। और यही तो हमने पढ़ा था सम्मित में कि ए का रिलेशन बी के साथ हो, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, और ये आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक यानी सम्मित है। तो ए का रिलेशन बी के साथ यानी 1 का 2 के साथ जो संबंध है वही 2 का किसके साथ है, 1 के साथ। तो ये हमारा कैसा हो गया, सम्मित हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है हमारा इसके बाद में चौथा। तो अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 2 fx x1 माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल में आच्छादक है किंतु एक की नहीं है। तो आपको दोनों प्रूफ करना है कि ये मतलब एक की तो नहीं है और आच्छादक है। तो पहले हम 1 1 के लिए देख लेते। तो 1 1 में हम प्रूफ करने से पहले कंडीशन देख लेते इसकी, यानी एक की में हमने इससे पहले किया था कि f ऑफ x1 बराबर हम क्या रखते थे, f ऑफ x2, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते थे और अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो ये हमारा कैसा है, एक की फंक्शन है। लेकिन ये करने से पहले आप इधर देखो, एक कंडीशन देकर के रखी, f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसा आपने नेचुरल नंबर तक लिया और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 ऐसा आपने नेचुरल नंबर लिया, तो 1 का आंसर क्या आएगा 1 और 2 का भी क्या आएगा 1। ठीक है, जबकि आपको कितनी बार कनेक्ट करना चाहिए, एक ही बार। तो एक एक को कनेक्ट कर रहा है, 2 भी एक को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका एक की वैसे ही नहीं रहा। ये कंडीशन आपकी ये बता रही है कि ये क्या है, एक की नहीं है। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये आप बस डायग्राम ऐसा बनाओ कि आपका क्या दे करके रखा है, देखो यहाँ पे ऐसा दे करके रखा है कि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बराबर 1। तो यानी जैसे ही आप एक लोगे तो एक को कनेक्ट करेगा, 2 लोगे तो भी एक को कनेक्ट करेगा, और ये दो वैल्यू एक से कनेक्ट हो रही है, इसीलिए आपका क्या है, एक की नहीं है। एक की का मतलब एक एक को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या है, एक की नहीं है। ऑन टू पे आ जाते तो ऑन टू हमारा क्या है, ऑन टू में ऐसा दे करके रखा है कि ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x माइनस 1, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ y इक्वल टू, या y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, यानी f ऑफ y इक्वल टू हो गया हमारा y प्लस 1। अब y की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे इसमें, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर से, ये लिखा ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो जब मैं इसमें नेचुरल नंबर लिखूंगा तो आंसर भी मेरा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैं 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 3, 3 रखूंगा तो 4, ऐसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक जाते। तो जैसे ही हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो ये हमारा क्या आ रहा, नेचुरल नंबर में ही इसका आंसर आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू है।
ऑन टू की कंडीशन को यानी अच्छादक की कंडीशन को तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है। फुलफिल तो ये एक की भी कंडीशन को करेगा, पर केवल ये एक देने के कारण कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 1 हमारा क्या है दे करके रखा है, तो इसके कारण ये हमारा क्या है एक की नहीं है पर अच्छादक है। इसके ऊपर हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि क्या है एक की है, एक की नहीं है पर अच्छादक क्या है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारा 5वां। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए आर जो आपके रिलेशन है आर बराबर क्या है आपका आर 1 ए से बी में और बी क्या है लेस देन ए है द्वारा संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द रिलेशन डिफाइन इन आर बाय आर इक्वल टू, ये आर का मतलब अलग है और उसका अलग है। ये क्या लिखा है सिद्ध कीजिए कि आर में आर जो आगे वाला आर है ये आर आपका रियल नंबर को है और ये आर रिलेशन है। वैसे इसमें ये आर आपका क्या है रियल नंबर है और ये क्या है रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है ए कॉमा बी और ए बराबर और लेस देन होना चाहिए बी के। तो आपको प्रूफ करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कहां से कहां तक है, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दे करके रखी है कि कहां से कहां तक है। फिर भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो कि एक हमारे पास में ए है, तो ए एक सेट हो गया जिसको हम लोग इस तरह से मान रहे हैं 1 2 3 4 ऐसा करके। तो जब हम ये इस तरह से लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स के लिए तो बनेगा ही, क्यों क्योंकि ये क्या है लेस देन और इक्वल टू है। तो इसमें जितने भी हैं जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि आपका इसमें क्या लगा हुआ है बराबर लगा हुआ है और जैसे ही सारे आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब आपको बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स तो ये हमारा हो गया है क्योंकि ये सारे इसके अंदर आएंगे बराबर लगे होने के कारण। और सिमेट्रिक में क्या आएगा जैसे आप ऐसा लिखोगे रिलेशन के ही अंदर कि 2 और 3, क्योंकि जो 2 है आपका वो क्या है 3 से छोटा है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो 2 आपका क्या है 3 से छोटा है। पर जैसे ही आप इसको पलटोगे 3,2 करोगे, इस पूरे में जैसे ही आप रिलेशन में 3,2 ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। और ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका 3,2 है ये 3 आपका छोटा होना चाहिए था 2 से, पर नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्स तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि आपका 3 क्या होता है कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका रिवर्स आपको नहीं मिलेगा। पर वहीं ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ट्रांजिटिव में तो आप जानते हो कि अगर ए आपका बी से छोटा है और बी आपका सी से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है ए क्या होगा आपका सी से हमेशा छोटा होगी। तो ये आपका क्या है रिफ्लेक्स भी है और सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी है। यही आपको प्रूफ करना था कि आपका क्या है रिफ्लेक्स है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को जैसे अपना 2,3 लिखा या फिर 5,6 लिखा है या फिर 5,10 लिखा उसको पलटोगे तो वो आपका इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो ये आपका क्या है रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सौतुल्य है और संक्रामक है पर सममित नहीं है। तो ये 5 आपके क्वेश्चन थे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, एक आध क्वेश्चन आपका ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस को लेकर के आएगा और एक क्वेश्चन आपको किसका मिलेगा उसी के और में फंक्शन वाला मिलेगा। तो आपको दोनों ही मैंने करा दिए कि एक की अच्छादक वाले भी और रिफ्लेक्स सिमेट्रिक वाले भी। तो आप तैयार रहना बोर्ड एग्जाम के लिए। अगली बार जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो सेकंड चैप्टर को लेकर के आएगा और सेकंड चैप्टर में से हमारा कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। तो आप चाहते हो कि ऐसे ही हम सारे चैप्टरों के करवा दें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको क्या करना है कनेक्ट करना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।